हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द्वितीय क्लासेस। और आज हम आपको मुख्य सेविका यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आई है उसके 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट से करवाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसमें होम साइंस और सोशियोलॉजी इन सब के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं उसका भी सेट शुरू कर रही हूँ। तो आज हम अपना फर्स्ट सेट शुरू करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कानून द्वारा भी होता है, धर्म द्वारा भी होता है और समाज द्वारा भी होता है। तो इसमें उपर्युक्त तीनों द्वारा, तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बी परेटो। ठीक है, इन्होंने जो अपना इन्होंने जो अपना सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था वो राजनीतिक कुलीनों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर कुलीनों के चक्रीय क्रम में बदलने के बारे में अपना विचार दिया था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपना मतलब कि 2 श्रेणियों में राजनीतिज्ञों को विभाजित किया था। एक को उन्होंने नाम दिया था लोमड़ी और एक को शेर नाम दिया था। ठीक है, इन 2 श्रेणियों में राजनीतिज्ञों को विभाजित किया था। तो कौन थे ये समाजशास्त्री? बी पेरेटो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? तो इसमें कौन सा एक नहीं? विकासात्मक सिद्धांत है, चक्रात्मक सिद्धांत है, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है ये सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख सिद्धांत है उनमें से ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा का आशय है। तो घरेलू हिंसा का क्या आशय है? महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति करना, केवल महिला के शारीरिक मानसिक क्षति करना, महिला एवं बच्चों का शारीरिक शोषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें केवल घरेलू हिंसा में केवल महिलाएं नहीं, बच्चे भी आ जाते हैं। जिनके घर में ये घरेलू हिंसा होता है उनके बच्चों को भी मानसिक क्षति होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट रहेगा। महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति, ये घरेलू हिंसा में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इनमें जाति से संबंधित एक तो फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, खान पान पर प्रतिबंध, और एक संस्तरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ, खान पान पर प्रतिबंध लग जाता है और संस्तरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? गरीबी की जो माप है वो 2 प्रतिमानों में किया जाता है। ठीक है, और आप इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और वो जो 2 प्रतिमान हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से? एक सापेक्षिक प्रतिमान है और एक निरपेक्ष प्रतिमान है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है सापेक्षिक प्रतिमान, ठीक है, और दूसरा है निरपेक्ष प्रतिमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिति कोष की स्थापना कब की गई थी? अब जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिति कोष है इसकी घोषणा कर दी गई थी फरवरी 2000 में। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब से किया गया था, इसका क्रियान्वयन कब से किया गया था? ये फरवरी 2003 में इसका क्रियान्वयन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, फरवरी 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो वर्तमान में भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो 17.7% है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए। 9 नंबर कहाँ पे है? पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो इसको निर्वाहिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, निर्वाहिका। और लेवीरेट विवाह क्या है? लेवीरेट विवाह क्या है? ये दिवंगत पति के भाई के साथ जो विवाह किया जाता है उसको लेवीरेट विवाह बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो विधवा होती है वो अपने पति के भाई के साथ विवाह करती है। ठीक है, और ये जो है कुछ जो कबीलाई जनजातियाँ होती हैं उनमें भी इसका प्रचलन ज़्यादा है, उनमें इसका प्रचलन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेवीरेट विवाह जो होता है वो दिवंगत पति के भाई के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? हमें बताना है कि मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हम देखते हैं मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के। तो जो मुस्लिम विवाह होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो इनमें कौन सा था? एक तो निकाह होता है, दूसरा मुता होता है, और फासिद होता है, और ये बालित होता है। ठीक है, ये जीहर जो है ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम कौन सा है इसमें? अज्ञागमन वर्जन। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह जो होता है वो असुर विवाह कहलाता है। असुर विवाह मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। जो क्रय विवाह होता है इसमें जो वर मतलब कि जो लड़के वाले होते हैं ना वो कन्या पक्ष को कुछ वधु का मूल्य देकर उनसे खरीद लेते हैं। और ये विवाह भारत में संपूर्ण मतलब कई जनजातियों में है, और नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनको लड़के वाले पैसे देके कन्या को खरीद लेते हैं, इनको असुर विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो ये मार्गन जो है ये यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। और इनके इनके इस कथन में जो समर्थन किया वो लुबॉक, फ्रेजर और बिफ्राल्ट ये जो थे इन्होंने भी इनका समर्थन किया कि प्रारंभिक काल में ना तो विवाह का कोई अस्तित्व था, ना ही परिवार का कोई अस्तित्व था, और कोई भी मतलब किसी के साथ भी यौन संबंध बना सकता था। बाद में एक विवाह को बाद में मान्यता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं? महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, ये फर्स्ट वाला, ये महिला आयोग का काम नहीं है, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें ये महिला आयोग का ये कार्य नहीं है। बाकी महिला विकास संबंध नीति की समीक्षा करना, महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा करना, और यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की भी जांच करना, ये सारे महिला आयोग के कार्य हैं। अब महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। महिला आयोग
महिला आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन 31 जनवरी 1992 मतलब 31 जनवरी 1992 में महिला आयोग का गठन हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ? 1990 का राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 31 जनवरी 1992। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब आया? तो ये कब आया था? 1956। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1956 में ये स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम आया था और ये मेनली वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए आया था। ठीक है। और एक और अधिनियम मैं आपको बता देती हूँ कि महिलाओं का जो अश्लील चित्रण किसी विज्ञापन में या कहीं लगा दिया जाता है, उसको रोकने के लिए एक महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम आया था, वो 1986 को आया था। ठीक है, अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 को आया था। और ये स्त्रियों और कन्याओं का नैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम ये 1956 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? परिवार नियोजन कार्यक्रम ये आया था 1952। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया था। ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम 1951 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं? लिंगानुपात विषमता, भोजन पकाना ये महिलाओं का काम, भोजन पकाना, स्वेटर बुनाई, घर की सफाई, तो इनसे लिंगानुपात विषमता पाई जाती है, निर्धारित की जाती है महिलाओं की। लेकिन अध्यापन, इसमें ये लिंगानुपात नहीं, ये लिंगानुपात विषमता का नहीं बल्कि ये लिंग समानता का उदाहरण है अध्यापन। ठीक है। अध्यापन पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट हो जाएगा, अध्यापन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये अभी हम लोग ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके आए हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आइए 90 नंबर। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो अभी बताया मैंने आपको, 1952 से भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया था, मतलब 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवाद लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार किसका है? यह विचार है समाजवादी नारीवाद का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? इसका आर्थिक कारण ही भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। आर्थिक असमंजस, जो व्यक्ति कोई न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर जो अपने स्वार्थ के लिए किसी गलत आचरण करता है तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। और इसके कारण एक तो आर्थिक हो जाता है और एक राजनीति भी कहीं ना कहीं इसका कारण हो जाती है। आर्थिक और राजनीतिक कारण भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? तो इसमें लैंगिक असमता के प्रकार सभी हैं। मर्त्यता, प्रसूति का असमता, स्वामित्व असमता, तो उसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। ये सभी हैं जो लैंगिक असमता के प्रकार हैं। और मैं थोड़े से और आपको बताती हूँ लैंगिक असमता के प्रकार। एक इसमें जो ये 3 दिए गए ये, और मौलिक सुविधा की असमता, व्यावसायिक असमता, घरेलू असमता आदि, ये सब लैंगिक असमता के प्रकार। आप समझ रहे हो ना लैंगिक असमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसमें ये कारण होता है कि बाल विवाह कहीं ना कहीं कारण होता है। बाल विवाह की अनिवार्यता, ये भी कारण होता है। और पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, ये सभी। तो इसमें ये जो 3 लिखे हैं ये जनसंख्या वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं। बाल विवाह और ये पुत्र, जो सी नंबर दिया गया, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, पुत्र प्राप्ति के लिए ये भी जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन आज का 25 क्वेश्चन हमारे। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। तो बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स ने दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गेल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे 25 क्वेश्चन मुख्य सेविका के कंप्लीट हुए, और आगे हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।